अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, मामला कुछ ऐसे हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर बैठ के पार्टी से मुतल्लिक कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा। वो जेल के अंदर हैं, लेकिन बाहर पार्टी के अंदरूनी हालात काफ़ी ख़राब हैं। बहुत सी खबरें मौसूल होती हैं और इस सारे मामले के अंदर आपको बाहर से इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अंदरूनी इख्तलाफात आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पीटीआई के साथ भी इस वक्त यही कुछ हो रहा है। शेख मरवत ने कहा है कि इमरान खान अब जबकि जेल के अंदर हैं तो कुछ लोग पार्टी के अंदर खान की जगह लेने की और खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहली बड़ी खबर लें कि असद कैसर को पार्टी के अंदर किसी भी किस्म के सियासी अमूर से मुतल्लिक फैसले लेने से रोक दिया गया है। उन्हें रोक दिया गया कि वो कोई किसी किस्म की किसी पार्टी के साथ सियासी मुलाकातें नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले असद कैसर ने बहुत सी मुलाकातें की, JUIF के साथ, शेरानी ग्रुप के साथ, TLP के साथ जो सियासी मुलाकातें की थी सियासी अमूर पर, लेकिन अब उन्हें रोक दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि असद कैसर के भाई जिनका नाम आकिबुल्ला है, उन्होंने KB असम्बली के अंदर स्पीकरशिप की कुर्सी संभालनी थी, लेकिन उनके भाई को भी अब KB असम्बली की स्पीकरशिप नहीं दी जाएगी, जबकि उनकी जगह बाबर सलीम स्वाति को ये चेयर दी जाएगी, जनाब ये ओहदा दिया जाएगा। क्योंकि आज जनाब मुलाकात हुई इमरान खान की बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ और बैरिस्टर जनाब गौहर के साथ। वहाँ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया गया इमरान खान को असद कैसर से मुतल्लिक, और उसके बाद ये फैसले लिए गए। इमरान खान के साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र की और बैरिस्टर गौहर की क्या मुलाकात हुई, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, ये कहानी खुलकर सामने आएगी। लेकिन इस पर आगे बढ़कर मज़ीद 3 और भी चीज़ें हैं, 3 और भी मामलात हैं जिन पर पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफ है, और वो 3 मामलात क्या हैं वो भी डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको एक चीज़ एग्जांपल दूं कि सुन्नी हाथ कौंसिल से मुतल्लिक आज खबर आई कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ हाथ कर दिया है, गेम कर दिया है। बड़ी खबरें चली कि जनाब उन्होंने कह दिया कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, लेकिन उस पर पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आया। बाद में खुद साहिबजादा हामिद रज़ा आए और उन्होंने सारी क्लैरिफिकेशन दी। वो क्लैरिफिकेशन क्या थी वो भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले 3 बड़े मसले हैं। पार्टी में इख्तलाफात, ख़त लिखें या ना लिखें, लेकिन आज इमरान खान ने IMF को ख़त लिख दिया है। इससे पहले जो इख्तलाफात थे वो ये कहा जा रहा था कि जनाब अगर आप इस तरह का कोई ख़त लिखेंगे तो खुद पार्टी के अंदर इख्तलाफात होंगे और फिर आपका जो रस्सा है वो मज़ीद खींचा जाएगा, आप पर मज़ीद मुश्किलात और मसाइल गिराए जाएंगे। फिर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि सिविल नाफरमानी की बात की जाए, सिविल नाफरमानी का फैसला लिया जाए। उस पर कुछ लोगों ने जो पार्टी के अंदर कहते हैं कि जनाब ये फैसला अच्छा नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है, सियासी मुश्किलात का शिकार है, तो इस दौरान सिविल नाफरमानी जो है ये एक बहुत बड़ा मसला खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बन के आ सकता है। और उसके बाद अब मज़ीद ये भी फैसले किए जा रहे हैं कि जनाब ये भी कहा जा रहा है कि असम्बली में बैठें या ना बैठें। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि असम्बली के अंदर बैठे ही ना, ये जो अब कौमी असम्बली में बैठना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे साथ जो मैंडेट चोरी किया गया है, ज़्यादती भी, और इस सारे मामले में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि असम्बली में बैठें, ओपन ग्राउंड, खुला मैदान शहबाज शरीफ को ना दें। पहले जो PDM-1 का था वो मामला तो और थे, लेकिन अब 5 साल की हुकूमत है, तो इस दौरान अगर आप खुला मैदान देते हैं तो अपनी वो तो किसी न किसी तरह चला लेंगे हुकूमत। उनके हाथ, उनके सर पर जो साया है वो तगड़ा साया है। तो इस सूरत हाल में PDM-1 भी तो चली गई थी ना, इस सूरत हाल में भी वो जो हाउस है वो चला लेंगे, लेकिन मुश्किलात अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होंगी, आसानियाँ हुकूमत के लिए होंगी। हमें असम्बली में बैठ कर उनका सामना करना चाहिए। ये 3 बड़े इख्तलाफात हैं। और इस सारे मामले के अंदर आपको बता दूं कि असद कैसर की भी मुलाकात हुई थी जेल के अंदर। मैं आपको शायद पहले बता देता, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि इमरान खान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद असद कैसर के भाई आकिबुल्ला जावेद को जनाब फैसला किया गया KP गवर्नमेंट की स्पीकरशिप देने के लिए, लेकिन वो फैसले वापस लिए गए। अब सुने कि जनाब सुन्नी हाथ कौंसिल से मुतल्लिक वो जो बात आई थी कि जनाब इमरान खान के साथ हाथ हो गया, तो उस पर क्या बात की साहिबजादा हामिद रज़ा ने कि असल में मामला क्या था, उसको किस तरह पोर्ट्रे किया गया। लेटर के हवाले से बहुत तज़किरा है कि सुन्नी ताक़त कौंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 26 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज़ हक़ाइक़ के बिल्कुल सादिम है और बरक्स है। इस चीज़ को सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब भी जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक लेटर लिखता है टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज कि जनरल सीटों के ऊपर आप 5% कोटा अपनी खवातीन को देंगे, 5% कोटा आप अपनी खवातीन को देंगे। अभी 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमसे ये पूछा गया कि जनरल इलेक्शंस के ऊपर जो 5% कोटा था, आप अगर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें और इसकी कंप्लाइंस
करें 26 तारीख तक। हमने 26 तारीख को लिखा कि चूंकि हमारा अलायंस है विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल सीटों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और मैं बासीत चेयरमैन भी नहीं कर सका, तो इस वजह से हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि हमने 5% का वो कोटा आपको इंटीमेट करना है या आपको प्रोवाइड करना है। इसके अंदर मखसूस नशिस्तों की कोई बात नहीं है। ये अंडर आर्टिकल 206 इसको रीड किया गया है, वो लेटर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमारे पास है और जो उसकी कंप्लाइंस हुई है वो भी बाकायदा कैटेगराइज करके कि अंडर आर्टिकल 206 हमारा, चूंकि हमने जनरल सीट पे कंटेस्ट नहीं किया, इसलिए जनरल इलेक्शंस के लिए जो 5% कोटा था, जिन खवातीन ने जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ना था उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने सिर्फ ये बात कही है, हमने किसी जगह पर ये बात नहीं कही कि हमारी रिजर्व सीट्स बनती नहीं है या हमें रिजर्व सीट चाहिए नहीं। ये एक मिस प्रोपोगेट किया गया है या मिस कोट की गई है ये चीज़, और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो लेटर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी हमारे पास है और उसकी कंप्लाइंस अंडर आर्टिकल 206 भी हमारे पास है कि जो इंक्वायरी थी दैट वाज अबाउट जनरल इलेक्शंस के। तो जनाब आपने सुना कि साहिबजादा हामिद रजा ने क्या कहा। वो कहते हैं कि 5% कोटा ख्वातीन को दिया जाता है और मैंने कहा था कि जनरल सीटों पर जो कोटा ख्वातीन का था वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने जनरल सीटों पर इलेक्शन ही नहीं लड़े, तो इसका मखसूस नशिस्तों के साथ कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अब बढ़ते हैं जनाब, सदर पाकिस्तान वाला मामला गंभीर होता चला जा रहा है और सदर पाकिस्तान ने कहा था कि मैं इजलास जो है वो नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जनाब इस वक्त मामला ऐसे हैं कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का कहा गया था 2 दिन पहले, और आज उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो असम्बली के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट की जानिब से जारी कर दिया है। और इससे मुताबिक वजारत पार्लियामेंट अमूर की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने वजारत कानून इंसाफ से कानूनी राय लेने की बाद ये मामला किया और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 91 के शिक नंबर 2 के तहत ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया, इंतजामात की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा किया जाएगा, तो वो तो हो नहीं सकता। बहुत से कानूनी माहिरीन ने इस बात का इश्तराक किया और उसके साथ साथ मसला ये है कि ये कहते हैं कि हम इजलास बुलाएंगे। वैसे बुलाने को तो कुछ भी कर सकते हैं, तकरीबन पिछले 2 साल से पाकिस्तान में कुछ भी आइनी तौर पर नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि ये स्पीकर जो है वो इजलास बुला सकता है, लेकिन वो उस सूरत में कि मखसूस तादाद जो अरकान असम्बली हैं वो रिक्वेजिशन दे, रिक्वेस्ट करें इजलास बनाने की, लेकिन अरकान तो हैं ही नहीं क्योंकि उन्होंने हलफ नहीं उठाया, लिहाजा अभी वो अरकान कौमी असम्बली कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो जब अगर वो अरकान कौमी असम्बली कंसिडर नहीं किए जाते तो वो कैसे स्पीकर से, राजा परवेज अशरफ से कह सकते हैं कि वो बुलाएं इजलास। तो इस सूरत हाल में कानूनी तौर पर वो स्पीकर इजलास नहीं बुला सकते, लेकिन अपने तौर पर कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी होता ही आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। पिछले 2 सालों के अंदर बहुत कुछ हो गया और मजीद भी होगा। ये सब सारे मामला थे जो मैंने आपसे शेयर करने थे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।